मेरा मानना है कि आपकी 200 के आस 500 के आसपास रैंक आई, आपकी 2200 के आसपास रैंक आई। और रायपुर जैसे पिछड़े, जहाँ शिक्षा का एजुकेशन, पहाड़ी जिले में जहाँ शिक्षा का एजुकेशन का स्तर कम है, उस जगह से आईआईटी कराना, आईआईटी में एडमिशन होना, और सबसे बड़ी खासियत है आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ दूर दूर तक पढ़ना लिखने का कोई नाता नहीं है। जैसा कि आप बताएं कि आपके पिताजी हैं जो इनका वर्कशॉप है, और बेसिकली जहाँ जिनके पास वर्कशॉप होती है, जिनका पास मिस्त्री का काम होता है, वो अपने बच्चों को वो कर्म योग की तरह, जैसा मेरे पिता ने कर्म किया वैसा मेरे पुत्र ने कर्म, आप इसको हटकर लकीर का पकीरना बनकर आप दूसरा काम करने का प्रयास किया। नो डाउट आपका जो काम है, जो आपकी वर्कशॉप है, क्या पता ये बड़ी कंपनी बनाए। एक होता है वर्कशॉप, एक होती बड़ी कंपनी का मालिक, जहां दुनिया भर की वर्कशॉप, आप जैसे 10 लोग क्या हजारों लोग काम करें, उस कंपनी बनाने के लिए भविष्य आपके दोनों बच्चों शायद हो सकता है, दोनों में से एक या दोनों ही इस भविष्य को पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो पहले परिचय चाहूंगा आप लोगों से कि भाई आप नाम क्या है और कौन सी रैंक आई है और कहां के रहने वाले, ताकि दूसरे लोग भी आपकी बात देखें, सुने और समझे। क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य से आप आ रहे हो, जहां मेहनत आपने कैसे की, किस प्रकार की, मैं सारा चीज आपसे पूछना चाहूंगा ताकि आपसे प्रेरणा ले सके, क्योंकि आप ये प्रेरणा के स्रोत हो। क्योंकि मेहनत हर व्यक्ति करता है, लेकिन मेहनत के पीछे पुशअप कौन करता है? एक मेहनत के साथ पूरी गाइडेंस देता है, पैसा है, रुतबा है, गाइडेंस है, कर्म है, सब कुछ है। और एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये कहता है गाइडेंस नहीं है, बट ये कहता है मेरे बेटे आप पढ़े। और इतना कहना भी पिता के हाथ में नहीं होता, लेकिन आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वर्कशॉप का काम करते हुए कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि बच्चा तुम भी ये काम कर। तो मैं सुनना चाहूंगा, आपके नाम से सुनना चाहूंगा, आपका नाम क्या है, आपकी रैंक कौन सी आई? मेरा नाम हाँ, कहीं पर भी है। मेरा नाम सुजल भट्ट है। मैं रायपुर से मैंने 10th क्लास की और फिर 12th क्लास मैंने ब्यावर से की थी, केटीएन से। आईआईटी एग्जाम दिया, फिर उसमें मेरी रैंक 590 रैंक आई थी, कैटेगरी रैंक। क्या नाम बताया आपने? सुजल भट्ट। जैसा कि आप नाम सुना होगा कि सुजल भट्ट, और रैंक कौन सी है आपकी? 589। मतलब पूरे आईआईटी का जो एग्जाम देते हैं उसमें 589 रैंक आना बड़ी चीज है। तो मैं तो चाहूंगा कि उनका जो भाई है, उनके पिताजी और साथ में हमारे 50 साहब बैठे हैं, उनके लिए तारीफ तो हमारी तरफ से तो होनी चाहिए। क्योंकि ये वो मोमेंट होता है जिसमें आपको खुद को भी अच्छा लगता है कि मैंने मेहनत की है, उस मेहनत को उसको प्राप्त करने का जो मैंने सोचा है, समझा, वहां तक तो पहुंचा हूं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ऋतिक भट्ट है और मैं रायपुर से हूँ। मैंने 10th पास रायपुर ग्राउंड से की और 12th पास मैंने ब्यावर केटी जैन स्कूल से की थी। और आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था मैंने अभी इसी साल, उसमें मेरी 2060 रैंक आई। दोनों भाई है आप? हाँ, दोनों रियल भाई है। बड़ा कौन है? बड़ा आप है और आप छोटे हैं। आपने 12th के साथ की होगी और आपने 12th के बाद की होगी। दोनों साथ जुड़वा है क्या? नहीं सर, साथ में। और आपका नाम क्या सर? शिव कुमार भट्ट सर। क्या करते हैं आप? सर मैं मैकेनिक लाइन का काम करता हूँ। वर्कशॉप है आपकी? वर्कशॉप है सर। तो ऐसा क्या हुआ, आपने क्या सोचा कि बच्चों को वर्कशॉप में ना डालूं? सर वर्कशॉप में मैं 100% पहले इनसे काम तो करवाता था पहले। फिर ऐसा कौन सा, कोई ऊपर से आकाशवाणी हुई या कोई किसी ने आपको बताया कि आप, या कोई हाथों की लकीरें देखी हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा? नहीं सर, जो सर है ना अनिल सर, इन्होंने और एक नीरज सर है सर, इन्होंने बताया कि भाई बच्चे तुम्हारे बहुत टैलेंटेड है और इनको पढ़ो, इस लाइन में मत डालो आप। तो धीरे धीरे फिर बच्चे पढ़ने लगे अच्छे। तो सर कैमरा सर की तरफ भी थोड़ा खींच लीजिए ताकि लगे कि हम भाई गुरु इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलियारे आपने बिल्कुल सर गोविंद लिए मिलाए। मतलब गुरु ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या है वो, आप सर उनको, मैं भी आपसे भी मैं कहूंगा आप पे भी मुझे फक्र है, लगता है कि भाई बिना गुरु अच्छा होता है तो आपका शिष्य तो देखो एक रवि भी हो जाता, लेकिन गुरु कौन?
गुरु ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सर। गुरु ही आपको आके आप गुरु कह देते हैं कि बच्चों को तो कोई काम का नहीं है। गुरु ने इनको मोटिवेट किया, गुरु ने इनको पुशअप किया। बहुत ज्यादा किया सर। तो मैं गुरु जी का नाम भी जानना चाहूंगा जिन्होंने इनको, मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम मंदिर चंदेल है। मैं इनको 10th क्लास के अंदर इनको मैथ की कोचिंग करवाता था और ये बच्चे 10th क्लास के अंदर ही इनका माइंडसेट इतना अच्छा था कि मैं इनको जो भी बात बोलता था ये हाथ हाथ पकड़ लेते थे। तो मैंने इनको IIT जैसी कोई चीज बताई थी बस। फिर कोरोना काल में इनके खुद के डिसीजन इतने अच्छे अच्छे रहे और मैं इनकी हर बात पे खड़ा रहा। उन्होंने बोला कि सर मैं कोटा जा रहा हूँ, मैंने कहा जाओ। फिर कोरोना का माहौल ऐसा बन गया कि ये जा नहीं पाए वहाँ पे। फिर हमने सेल्फ स्टडी शुरू की, पहले यूट्यूब से शुरू की और इन्होंने पापा ने भी सपोर्ट किया। फिर उन्होंने बोला सर अनअकैडमी का कोर्स लेना है, फिर उसके साथ में भी सपोर्ट किया, सेल्फ स्टडी में भी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला 12th डमी 11th-12th करनी है और घर पे रहकर ही पूरा पढ़ाई करेंगे। फिर ये खुद अपना डिसीजन लेते रहे, मैं इनके साथ में बस खड़ा रहा कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। मतलब आपकी प्रेरणा से कुछ बच्चे तो घर में बैठे मटर गश्ती करते थे, लेकिन ये बच्चे घर पे बैठकर पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हुए। ये बड़ी चीज है और सबसे बड़ी बात है उन कोरोना काल में जहां बच्चों को घर में रखने के बाद मोबाइल का आदी हो गए, वो आदी ना होकर बच्चों ने इतनी मेहनत की है। उस मेहनत का फल यही है कि आपके बच्चे आज, इनको शुरू से मैंने नोट किया सर, ये कोई भी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सर, बिल्कुल जैसे मोबाइल है या और कोई चीज है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं जैसा जो यूथ है वो आजकल गेम्स की तरह हो रहा है। रियली लकी हैं आप कि आपके बच्चे उस सिस्टम को पॉजिटिव वे से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एक पॉजिटिव रियली इन्होंने सर मेरे से सर कभी भी 10 रुपए नहीं मांगे और कभी जब स्कूल से आते थे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी माहौल हो सर, गाँव से पैदल आना और पैदल ही जाना। कभी मेरे को ये नहीं बोला पापा मोटरसाइकिल लेके आओ मेरे को छोड़ के आओ या लेने के लिए आओ। कितने किलोमीटर दूर थी सर इसको? सर करीबन 1-1.5 किलोमीटर तो आराम से हो गया हमारे घर। चलो मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा आप दोनों बच्चों से कि आपने मेहनत कैसे की, कि जिसकी मेहनत के बलबूते पर गुरुजी ने अपना गाइडेंस दिया। कहते ना आपने दंगल मूवी देखी होगी, बेटा मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकता हूं, लड़ना तने है। तो गुरुजी ने तो आपको सिखा दिया, लेकिन आपने उसको कैसे ग्रैप्स किया, आपने किस तरह से मेहनत की, वो भी ताकि IIT क्यों चूज किया और ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। गुरु इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरु की शिक्षा को कैसे चलना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दसों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बता भाई थोड़ा सा। पहले मैंने 10 मॉडर्न क्लास तेज बोलो थोड़ा सा। तो मॉडर्न स्कूल में हमारा टीचर थे नीरज दुबे सर, तो वो हमें साइंस पढ़ाते थे और उन्हीं के पास हम कोचिंग भी जाते थे और अनिल जी सर भी हमें मैथ पढ़ाते थे। तो हम साइंस और मैथ में हमारा काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो हमारे 10th में भी उसमें 100 मार्क्स आए थे, 100/100 साइंस और मैथ दोनों में। तो उससे फिर हमने नीरज सर ने हमें बताया था कि तुम IIT की तैयारी करो। तो फिर उसी टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया था, तो हमने कोटा जाना था, तो वहाँ तो नहीं जा पाए। तो फिर हमने यूट्यूब से पहले सारी नॉलेज गैदर की कि कैसे क्या तैयारी करते हैं। तो फिर हमने यूट्यूब से शुरू किया था। फिर हमने उसी टाइम पे तो हम बहुत पीछे हो गए थे, मतलब हमने 11th सही तरीके से नहीं की थी, यूट्यूब से की थी तो बहुत कम चैप्टर ही हुए थे। तो हमने अगले साल वापस 11th वापस रिपीट की और 11th में जब हमने एडमिशन लिया ब्यावर KDN में, तो फिर हमने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर हमने अनअकैडमी से ऑनलाइन क्लासेस की, फिर हमने घर पे ही पढ़ते थे पूरे दिन। फिर 12th भी वही से की, ऑनलाइन ही किया। फिर 12th की, उसके बाद में हमने JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर हमने JEE एडवांस का एग्जाम दिया। दोनों JEE मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए, एडवांस भी क्वालिफाई हो गया और रैंक भी आ गई IIT। मतलब घर बैठ के आपने, लोग कहते हैं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि कोटा जाना इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं दिल्ली जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की, वो ये कहते हैं ना कोटा इंपॉर्टेंट है ना दिल्ली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट खुद का डेडिकेशन। लोग कोटा रह के भी डेडिकेशन नहीं कर प्राप्त कर रहे, लेकिन यहाँ रह के भी कोटा जैसा डेडिकेशन आपने प्राप्त किया। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो लोग केवल ये कहते हैं मुझे कोचिंग प्राप्त नहीं हुई। बिना कोचिंग भी आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो, बिना कोचिंग भी आप एकलव्य जैसी आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो। गुरु कहीं खड़ा है, शिक्षा आपका प्राप्त करने पड़ी है। क्योंकि कोटा की बात करें या जयपुर की बात करें, दिल्ली की बात, हजारों लाखों की भीड़ है और IIT की सीटें होती हैं सैकड़ों में, हजारों में, लाखों की भीड़ में सैकड़ों में आना,
वो आपकी डेडिकेशन जुनून पे डिपेंड करता है। आपका जुनून है, इसी जुनून ने आपको जीतने के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद आप गुरुजन और आप हैं। और सबसे बड़ी बात आपसे ज्यादा प्रेरणा मैं तो ये मानता हूं कि आप तो काम वर्कशॉप में था, लेकिन आपके घर में आपकी जो मदर है वो इनसे ज्यादा भाग्यशाली है। इन्होंने, मदर ने आपकी मेहनत की है, तो आपकी मदर के लिए मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा स्रोत उन्होंने की है। तो खाना वो देना, पिलाना, खाना पिलाना, समय पे देना, समय पे साधन देना, वो मदर के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मदर ने आपके सपोर्ट किया होगा। तो मैं कुछ चीज आपको पूछना था, मदर ने कैसे सपोर्ट किया? मैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पिताजी वर्कशॉप में गए, सुबह आया, बोला पढ़ना बेटा, लेकिन घर में मेरी मम्मी रहती है, मम्मी ने मुझे कैसे प्रेरित किया? कभी डांटा भी होगा, कभी नाराज भी हुई होगी, कभी बोला ही होगा बाहर क्यों नहीं घूमते हो, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको प्रेरणा दी है, तो कैसे दी? हाँ, मेरी मम्मी का काफ़ी सपोर्ट था। जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मम्मी हमारे साथ चली थी हमेशा, और एग्ज़ाम में भी हमारे साथ ही होती थी मम्मी सेंटर पे। और घर पे भी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब कई बार टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मम्मी को बताते थे, मम्मी कहती तो और अच्छा होगा, आप टेंशन मत दो। मतलब मम्मी ने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया। और मतलब कहने की बात है दोस्तों, मैं इसका जो सेंस समझा है कि अभी तक हमने सुना है कि मदर अपनी गोद में रहती है, मदर जहां बैठती है वो नजर आपके बच्चों के लिए पिताजी होते हैं, कंधे पे बैठाते हैं, लेकिन इस दृष्टि में मम्मी ने बच्चों को कंधे पे बैठा कर दूरदृष्टि बताई है, आपको IIT का गाइडेंस दिया, और पिताजी आपको गोद में लेकर अपनी दृष्टि बताई है, और मम्मी ने कंधे पे बैठा के आपको वो दृष्टि, वो दिशा बताई है जहां आपको कवर करने का प्रयास किया। मदर के लिए बाय हैंड, बाय प्राउड फील करता हूं कि मदर तो मदर ही होती है, माँ के सिवा कोई नहीं होता। तो गुरु इंपॉर्टेंट, पिताजी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मदर है। और मदर, तो मैं तो कहूंगा मदर को जाकर मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर देना। भाई अपने बारे में बताइए, आपने कैसे मेहनत की, किस प्रकार की? क्योंकि चीजें एक है, लेकिन उस चीजों को करने का तरीका हर व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट होगा। इनका तरीका अलग था, तो नो डाउट आपका तरीका भी डिफरेंट होगा। क्या आप लोग दूसरे कंपटीशन रखते थे? दोनों भाइयों में कुछ हद तक तो रखते थे। मैं ज्यादा नंबर लाऊं, मैं ज्यादा नहीं, लाऊं। ऐसी हमारी वो सोच तो नहीं होती थी, लेकिन Education के purpose से। खुल के बोल रहे सर ऐसी हमारी सोच तो नहीं होती थी, लेकिन हम चाहते थे दोनों का अच्छा हो जाए। नहीं, एजुकेशन के मैं भाई से ज्यादा लाऊं, भाई मेरे से लाया, ऐसा कुछ होता था? बिल्कुल, पहले पहले तो होता था सर, शुरू में होता था, लेकिन बाद में हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। तूने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, तू मुझे बता सकता है मैं क्या गलती। एक कदम तुम चलो, एक कदम मैं चलेंगे, दोनों हाथ पकड़ के साथ चलेंगे। साथ चले। 11 हो गए आज आप। हाँ सर, अब दो नहीं, आपके दो बेटे नहीं है साहब, 11 बेटे हैं। ठीक है, कैसे मेहनत की बताओ बेटा? सर हम दोनों ने साथ में मेहनत की। हम एक ही रूम में बैठते थे, मैं इस पे ध्यान देता था, ये मेरे पे ध्यान देता। अगर मेरे कोई क्वेश्चन गलत होता था तो ये बताता था कि ये गलती की तूने। डिस्कस करते थे। डिस्कस इंपॉर्टेंट, मतलब किसी और दोस्त की जरूरत नहीं है, हम 11 दोस्त आपस में एक काफी है। हाँ सर, बिल्कुल करते थे। कभी कभी हम मॉक टेस्ट देते थे घर पे, तब कभी कभी ये गलती मेरी चेक करता था, मैं इसकी करता था, तो ऐसे और भी अच्छी तरह से पता चलता कहाँ गलती की हमने। और साथ में ही बैठते थे। पिताजी ने क्या सपोर्ट किया, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया था। दुकान पे पहले सामान लेना आते थे दुकान से, तो उसकी वजह से हमें सामान देना पड़ता था, लेकिन इन दिनों जब तैयारी कर रहे थे, जब पापा खुद ही आते थे लेने और खुद ही जाते थे, और छोटा मोटा जो भी काम होता था खुद ही करते थे। इनके ज्यादातर सर मैंने दबाव नहीं डाला, मतलब मैंने यही सोचा था कि इनको पढ़ाओ, बस इनको पढ़ने दो, इनके ध्यान से पढ़ने दो। पिताजी सुनना चाहूंगा मैं, दोनों के जो मार्गदर्शक हैं, जो घर में जो रहने वाले पिताजी है, उनसे सुनना चाहूंगा कि आपको पहले तो आपको प्राउड फील हो रहा है? हाँ, छाती 56 से 58 इंच हो गई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो गई बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चे और मैं सक्सेस ये होते हैं ना सोच सर, भी नहीं सकता था कि बच्चे इतना आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे कर लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता सर। आपकी मदर ने सोचा, आपकी मिसेस ने सोचा है, क्योंकि आपने बच्चों को यहाँ गोद में लिया, आपकी मैडम ने बच्चों को कंधे पे लिया। जहां आपकी सोच खत्म होती है सर, उस सोच के आगे मेरी एक आदत थी सर, मैं क्या ये थोड़ी बहुत भी मेरे को कोई बात बताता था ना सर, तो मैं जो भी कस्टमर आता था या और भी कोई आते थे ना सर, तो उनको बताता था मैं। तो ये बच्चे ये चाहते थे कि अभी जो है किसी को ना बताएं, नहीं जब बताएं। तक शांति है, इनकी तब तक सोच ये तूफान आएगा थी। तब पता चलेगा। ये मेरे से काफी बात छुपाते थे सर इस मामले में। मेरे को जब मालूम पड़ा, जब मेरे को खास कर तो सर है ना नीरज सर
और अनिल सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अभी भी मैं ये डर रहे थे कि साहब के सामने चलेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो मैंने अनिल सर को फोन किया। मैं कि सर आप उनको समझाओ, ये आप बताओ कि भाई उनके सामने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही मतलब आदमी है। तो मैंने सर उनको बोला जो आपने काम किया है वो रायपुर के लिए बहुत अच्छा काम है, वो सबको पता चलना चाहिए, इसलिए सर आपके पास में लेके आया मैं। आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना है। हाँ सर, आपने मेहनत की, हाँ आपने सर, बच्चों को सेट किया, आज ये अपने पैरों पे खत्म हो, इसका इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनसे आपके क्षेत्र रायपुर, आपके समाज, हाँ सर, राजस्थान जो कहीं बार आता है, उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो स्पेशली वो जो आप और हम जो हम उम्र है, हाँ सर, बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं कि जो सुबह कमाते हैं वही मेहनत करते हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए क्या मैसेज देना है कि बच्चों पे कितना फोकस करना चाहिए, पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? सर पढ़ाई तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है सर कि बच्चे खुद जो है इंटरेस्टेड हो है हर चीज में, तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है। सर निवेदन करूं, बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे। हाँ सर सर, जैसे बच्चों को आप डायरेक्शन दोगे हाँ वो बच्चा वो करेगा। सर एक बार क्या हुआ कि स्कूल के अंदर में गया था, बच्चे ने कुछ बात बोली कि भाई मैं टीसीसी कटवानी है, कुछ करना, तो बड़े सर शुक्ला सर जी थे, वो बोल रहे थे कि 10वीं के अंदर, 8वीं या 10वीं के आने के बाद में कि बच्चों की क्लास तो पढ़ाई तो अब चालू होगी। तो मैंने सर उनको एक ही बात बोली थी, सर बड़े सर थे ना स्कूल के, प्रिंसिपल सर। हाँ सर, प्रिंसिपल सर, उनको मैंने ये बोला था, सर ये तो नींव है, ये अगर अभी कमजोर रह जाएगी फिर आगे आप बोल रहे हो कि 8वीं 10वीं के बाद में पढ़ाई स्टार्ट होगी, अभी ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे सर। पहली बार ही मैं गया था सर उनके पास में, और मैं कभी जगह इनकी ये कभी मेरे को शिकायत नहीं करते थे किसी भी मामले में, कोई इनको छेड़ता था या कोई भी गलत भी बोलता था, ये कभी मेरे को आके बोलते नहीं कि भाई बच्चे ऐसे है, ऐसे है, पापा ऐसे है। मैं कभी भी इनको शिकायत का इनको भी मौका नहीं दिया, इन्होंने भी मेरे को मौका नहीं दिया। शिकायत का मौका तो मिलना चाहिए, इस चीज में कहूंगा शिकायत हमेशा रहनी चाहिए। शिकायत ही आपको प्रेरणा देती है। अगर बाई चांस किसी भी व्यक्ति को जब तक कोई प्रेशर नहीं करेगा, जब तक नेगेटिव कमेंट नहीं किया जाता, तब तक उसको प्रेरणा नहीं मिलती। सीधा सीधा रास्ते में हर व्यक्ति चल जाता है, और आप जिस समाज से बिलोंग करता है वहां से रास्ता सीधा नहीं है। हाँ बिल्कुल, पग पग पे आपके बाधा है। सर पग पग पे एक आपके चीज ये भी परेशानी थी है। सर, वहाँ जो दो तीन बच्चे थे ना, क्या नाम है? हाँ नहीं, 10th में क्लास में ही थे सर, वो इनके साथ में थोड़ी छुआछूत या वो हमेशा रहेगी। हाँ सर, लेकिन उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं उसका इन्होंने किया सर, ये ध्यान नहीं देते थे उन पे, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ये बात मैंने नोट की, अभी बताया था इन्होंने कि वो ऐसे ऐसे करते थे। और शुक्ला सर भी जो प्रिंसिपल सर थे ना, वो भी उनका ही सपोर्ट करते थे, लेकिन ये बोल रहे हम जो है वापस अपने पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान देते थे, उस तरफ जब दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, जब पूरे उसने इंडिया को बैन बदल दिया, हाँ सर। आप उनसे प्रेरणा के स्रोत हो। बिल्कुल सर। आप वो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं। जब आपके साथ फीलिंग हुई, मैं बचपन के साथ हमने झेला है, उस झेल के इस मौके पे आए हैं, हाँ सर। आप भी उसका सामना कीजिए। कल परिस्थितियां बदलेगी, कल बिल्कुल, समय बदलेगा, हम्म। कल जो आपके साथ करते हैं वो आपके सामने आएगा। नहीं मैंने तो इसे आप इन्हें दोहराइए मत। यही बोला था सर, डरिए मत। कि अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो बस, ये फालतू पढ़ाई बातों ही पे सबसे ध्यान बड़ा मत। कर्म है आज। आपका हाँ सर। जो टारगेट था ना, हाँ सर। IIT में करना, बस। IIT में करना। अब दूसरा टारगेट क्या है? अब अच्छे से टारगेट कंप्लीट करो। बेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टारगेट यार क्या है। कल हम अपने फादर, जैसे आप मैकेनिकल का कह रहे हैं, मैकेनिकल आपके फादर से ज्यादा मैकेनिकल कोई नहीं समझ सकता, बेहतर ऑप्शन है सर ये भी बहुत टैलेंटेड है बच्चे दोनों, जो तो ये सर है ना 8वीं 10वीं में है ना। सिस्टम को पला सकते हो। हाँ सर, 5वीं 8वीं 10वीं में सर ये बड़े से बड़े काम कर देते थे। इंजन का सर मैं तो कभी आधी बार रहता नहीं रहता, तो मैं तो और जाता। निवेदन करूंगा सर आपसे, हाँ। इन बच्चों को आप मैकेनिकल साइंस ही दिलाइए, बिल्कुल सर। बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे, मैकेनिकल हाँ। या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको बेस्ट बेस्ट लगे वो। दोनों को लगे ना सर कि इनको मेरा मैंने काम एक तो चीज इसमें है। नोट की सर, ये सेकंडों में मतलब जो है समस्या का समाधान कर देते हैं। तो बेहतर है। मैं हाँ। कह रहा हूँ आप इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आई, क्या पता इनोवेशन करने वाला आप ही है, और क्या पता आप मेरी बात जो सुन रहे हैं और आज से 5 साल बाद वो सच हो जाए कि इंडिया के नए इनोवेशन करने वाले व्यक्ति का नाम था रायपुर के 2 लड़के थे जिन्होंने IIT कंप्लीट किए और हाँ, उन्होंने इंडिया के लिए ये चीज दी है।
ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस चीज पे आप फोकस कीजिए जो सर आपको- मैंने भी इनको यही बोला था, अगर आपकी इच्छा हो, मैं ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा इन पे, तुम्हारी इच्छा हो तो इसी लाइन में मतलब कुछ ना कुछ करके दिखा दो। बेहतर करेंगे आपके बच्चे। हाँ सर। और आप आपने जो टेक्नोलॉजी का आपके करियर के लिए यूज किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम जो यूथ है, अब जो आने वाला यूथ है, वो मोस्टली स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े, कहीं भी बैठे हैं, मोबाइल गेम या वीडियो गेमिंग या उसमें आपने उसी टेक्नोलॉजी यूज अपने करियर के लिए, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ गए होंगे कि आपके सामने हथियार है तो हथियार का प्रयोग आप अपने पॉजिटिव के लिए करते हो, नेगेटिव। इन्होंने कोरोना काल में मोबाइल का प्रयोग करके अपने आईआईटी को क्रैक करने का पूरा प्रयास किया। तो उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो कहते हैं मोबाइल दुश्मन है आपका। मोबाइल आपका बेहतरीन दोस्त भी हो सकता है अगर आप सदुपयोग करते हो, अच्छे तरीके से प्रयोग करते हो, तो आपसे बेहतर दोस्त आपका नहीं हो सकता। तो आप मान चुके आपके लिए जीवन में 4 दोस्त अब कंप्लीट हो सकते हैं, आपका गुरु, आपकी माता, आपका पिता, और चौथा आता आपका मोबाइल, अगर आपका बेहतर दोस्त अच्छे तरीके से उसका यूज करता हो। इसी आशा के साथ, इसी प्रेरणा के साथ मैं एक बार इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहला धन्यवाद तो अपने गुरु जी को देता हूं। गुरु ना होता तो कोई कुछ नहीं होता, गुरु नहीं होता तो ये कुछ नहीं कर सकते। गुरु अगर ये नहीं होता, ये कहते बच्चा टैलेंटेड नहीं है, सपोर्ट था, पॉजिटिव सपोर्ट था, ये भी कह सकते हैं तो मैं पढ़ना नहीं आता। मोटिवेशन करने वाला सबसे बड़ा गुरु है, इन्होंने मोटिवेट किया है, ये धन्यवाद के प्राप्त है। मदर और फादर, इनके बिना तो कुछ दुनिया नहीं चलती। दुनिया ना मदर फादर के साथ ही होती है। उनसे पूछो जिनके मदर फादर नहीं होते हैं, आप भी हो। और सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत मेरे दोस्त तुम लोग दोनों हो, तो आपसे आने वाले लोग प्रेरणा लेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो चैनल में कहता हूं, अगर आपको किसी व्यक्तियों को इन व्यक्तियों से मिलना है, इनसे जानना है, रियल में जानना, तो आप जरूर संपर्क करें। रायपुर उपखंड अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इनकी वर्कशॉप में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतर लोग हैं। इन्होंने धरातल पर चढ़कर जो प्रेरणा प्राप्त की, उसी के द्वारा उन्होंने मंजिल प्राप्त की। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, सही है ना? गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जमीन के साथ चिपके बैठे। ये जमीन के साथ चिपके नहीं, मैदान में उतरे हैं। उतरने के बाद दुनिया भर की समस्या का सामना किया है। उस समस्या के साथ बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बड़े बड़े नेम प्लेट के, ऐड के, उन्होंने जो आईआईटी को क्रैक किया, वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोचिंग नहीं। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।